वाले क्या कहते हैं, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। तेरी दुर्गति हो जाएगी, कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, शर में कीड़े पड़ेंगे, कितना कुतिया बने, गधा बने, गधी बने, क्या दुर्गति होगी आपकी। इसलिए कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। और जन्म अनमोली तुझे दिया नरदे ही पाई रे, कितना अनमोल जन्म तुझे दे रखे, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त है। मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, बाकी तो संतानोत्पत्ति, इनके अंदर ममता मोह, अपने पेट के लिए भ्रमणा भटकना, ये आम प्राणी करता है। पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। परमात्मा ने एक न्यारी ड्रेस हमें दी है, हमें अलग से एक भिन्न चोला दिया है, शरीर दिया है, और इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इसका केवल इसको देने का एक यही उद्देश्य था, और हम मूल उद्देश्य भूलकर आम प्राणी जैसे कर्म ही करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए भगवान हमें याद दिलाता है, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन कर राम दुआई रे। जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोचही सुर नर मुनि भाई रे। कितनी प्यारी बात कही परमात्मा ने। कहते हैं इस मानव शरीर को देवता भी तरफ रहे हैं। देवता लोगों को उस समय पता लगता है जब ये वहां पहुंच जाते हैं, जो यहां भक्ति जैसी कि इनको ऊपर देव पद प्राप्त होता है। 33 करोड़ देव पद हैं। जैसे अपने यहां एमपी की सीट है अपने भारतवर्ष में 500, ये फिक्स है, और इनमें आगे आदमी व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो ऐसे ऊपर 33 करोड़ देवताओं की सीट है। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर उनके अंतर्गत जितने अधिकारी वो लगाए जाते हैं। वरुण है ये जल का देवता, कुबेर है ये धन का देवता, वित्त मंत्री। तो कहते 33 करोड़ देवता हैं। उनको वहां जाने के बाद पता चलता है कि तुम्हारा ये पुण्य क्षीण होगा, और पुण्य क्षीण होने के बाद तुम्हारी मृत्यु भी होगी, तुम्हें नरक भी जाना होगा। फिर उनको याद आती है कि ये ऐसी कैसी बनी, हमने तो भक्ति की थी। तो वो फिर आपस में विचार विमर्श करते हैं। भाई वेदों में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत से पूछो परमात्मा के बारे में। हमें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। तो वो क्या बात कहते हैं, भगवान हमें अब की बार जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा, एक बार मनुष्य शरीर मिले, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत की खोज करके करेंगे। हमारे साथ तो धोखा हो गया। जैसे कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं हम खुदकशी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। ये शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तन्यों का नहीं रहेगा। फिर गधा बन गए, गधा बन गया, जाते लट्ठम लट्ठा, फिर बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी, फिर आगे। तो कहते इस देही को देवालोचते सुर नर मुनि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चहु वेदा गाई रे। भक्ति करे भवजल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। कहते हैं सभी सनक सनंदन, ये 4 पुत्र है ब्रह्मा के, छोटी आयु के इनकी आयु रहती है, इसी एज में रहती है 5 वर्ष की आयु के, लेकिन आयु के विद्वान बहुत माने जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे सनक सनंदन भी भक्ति कर रहे हैं, और 4 वेदों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करो, लेकिन सतगुरु शरणाई रे, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा।